बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक हाज़िर खिदमत हूँ। आज डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के इलेक्शन का दिन आगाज़ हो चुका है और आज सब दोस्त अपना अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और काफ़ी कसीर तादाद में हमारे दोस्त मौजूद हैं। और इस वक्त गुजरात सरकार होटल में मौजूद हूँ और हमारे साथ बैठे हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी और इलेक्शन की सारी जो मामलात हैं ये ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं और ये इलेक्शन कमिश्नर हैं और शायद रोज़नामा शहर के ब्यूरो चीफ़ हैं और सारा इलेक्शन का सिलसिला इनकी निगरानी में हो रहा है। आइए इनसे इस हवाले से बात करते हैं कि इलेक्शन के सिलसिले में उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। देखें जी, आज से 2 साल कबल हमने ये डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की बुनियाद रखी थी और उस वक्त भी हमने अपने जो सबसे पहले जो हमने स्टार्ट लिया था तो वो भी हमने जमहूरी अंदाज से लिया कि हमने कहा कि हर बंदा इलेक्शन के ज़रिए सामने आएगा। उसमें हमने साथियों को टाइम दिया, उन्हें अपने वोट मांगे और फिर उसके बाद उनको निशान अलाट किए गए और एक प्रॉपर तरीके से इलेक्शन हुआ। और उस इलेक्शन के बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की पहली क़यादत ने अपने फ़राइज़ जो हैं वो मनसबी जो हैं वो अदा किए और 2 साल प्रेस क्लब के साथियों की खिदमत की। और गुजरात में प्रेस क्लब को एक मोतबर नाम के तौर पे डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब को जाना जाता है, क्योंकि ये वो क्लब है जिसने अपनी मदद आपके तहत इसको साफ़ियों की तमाम यूनिटी को लेकर जितने भी साफ़ी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको इकट्ठा किया है एक प्लेटफार्म पे। और ब्लैक मेलिंग की सहाफ़त को उन्होंने इग्नोर करते हुए सारे सेल्फ मेड हैं, अपना बिज़नेस करते हैं और साथ अपने कौमी अखबार और लोकल अखबार में काम करते हैं। तो इन्होंने अपनी अना को मजरू नहीं होने दिया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, बल्कि ये अपने सोर्सेज से मजदूरी भी करते हैं और साथ अपना सहाफ़त का काम भी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी है कि आज 2 साल कंप्लीट होने के बाद आज दोबारा इलेक्शन की प्रोसेस हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 2 पैनल अपने सामने आए हैं। एक पैनल शेर के इंतखाब निशान पे इंतखाब लड़ रहा है, दूसरा शाहीन पे। और ये हमने बैलेट बक्स भी आपके सामने पड़ा हुआ है, ये वोटर लिस्ट भी है, जितना जितना बंदा आता है अपना नाम बताता है उसको वोटर लिस्ट भी के मुताबिक उसको पर्ची दी जाती है। ये वोटर लिस्ट भी हमारे पास मौजूद है, उनके साफ़ियों के नाम लिखे हुए हैं, आगे उनके अखबार का लिखा हुआ है। तो अल्लाह के फजल से ये बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब का। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो 2 साल के लिए जो आज इंतखाबात हो रहे हैं तो ये मज़ीद साफ़ियों की बेहतरी के काम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। तो आप हमारे दोस्तों को ये भी बताते चलें कि हमारी जो वोट डालने का टाइम और उसकी क्लोजिंग का टाइम क्या है। वोटिंग जो है वो डॉक्टर साहब 9 बजे से शुरू हो चुकी है और 1 बजे तक हम वोट पोल करेंगे और 1 बजे के बाद जो है वो उनकी गिनती होगी और मेरा ख्याल है 2 बजे हम जो है ना इंशाल्लाह 2 बजे हम अपना रिज़ल्ट अनाउंस कर देंगे। जी अच्छा, नई काबीना जब सेलेक्ट हो जाएगी इलेक्शन में जो उम्मीदवार अक्सरियत लेके जीतेंगे तो क्या समझते हैं उनका क्या लाया अमल हो सकता है, वो क्या प्लान करना चाहते हैं अपने प्रेस क्लब के लिए। देखें जी, हमने जब प्रेस क्लब की बुनियाद रखी तो हमारा सिर्फ एक ही नुक्ता नज़र था, एक ही हमारा नज़रिया था, एक ही हमारा मंशूर था कि हमने सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए एक अदारा मनज़्ज़म करना है जो सहाफ़ियों के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करे और ब्लैक मेलिंग से पाक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 साल में ये साबित किया कि हम ना ब्लैक मेलर हैं ना बेकारी हैं और जितने साफ़ी हज़रात हैं जिसको भी किसी वक्त भी कोई ज़रूरत पड़ी है या मुश्किल वक्त आया तो उसका साथ दिया है। और उसके अलावा जो आम आदमी है, आवाम है, हमने उनसे अपना रवाबत जो है मुकम्मल तौर पे बहाल रखे हैं और उनकी हर आवाज़ को हम ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचाते हैं, उनके मुतल्लिका महकमों तक पहुँचाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी हेल्प करके उनके जो काम उनको मुतल्लिका होता है किसी महकमे के उनकी हेल्प करें बगैर किसी लालच के। जी माशाल्लाह जनाब। अच्छा सर, जैसा कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है तो गवर्नमेंट ने SOPs का भी काफ़ी सख्ती पे अमल दरामद कराने की कोशिश की है, तो इस सिलसिले में इलेक्शन के दिनों में आपने इस सारे मामलात का किस तरह उसको मैनेज किया हुआ है। सर जी, इस वक्त जब हम बैठे हुए हैं अपने इलेक्शन ऑफिस में तो ये सैनिटाइज़र आप जो है दिखा सकते हैं, ये साथ सैनिटाइज़र की बाटल पड़ी हुई है
ये हमने जनाब ये सैनिटाइज़र की बॉटल बड़ी पड़ी हुई है। उसके बाद ये मास्क अभी मैंने थोड़ा मुंह से नीचे उतारा है, सिर्फ आपको इंटरव्यू के लिए आप आ गए थे तो ज़रा बोलने में दुश्वारी ना हो तो मैंने ये मास्क उतारा है। तो बाकी जितने बंदे भी हैं SOPs की प्रॉपर तौर पे जो है वो SOPs के साथ आ रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते हैं, वोट डालने के बाद सैनिटाइज़र से दोबारा हाथ धोते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि हम अपना जो है प्रोसेस जो है एक प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं और गवर्नमेंट के जो SOPs की पाबंदी लगाई है उस पर भी हम अमल कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो भी बंदा आएगा वो अपना मास्क वगैरह पहन के जो वोट वगैरह कास्ट करेगा। जी नाज़रीन, जैसा कि हमारे सीनियर साफ़ी भाई ने बताया कि SOPs पर भरपूर तरीके से अमल करेंगे और इसको यकीनी बनाएंगे। इनके पास सैनिटाइज़र मौजूद है, मास्क सब अफराद ने पहने हुए हैं, मैंने ख़ुद इस चीज़ का भी मुशाहिदा किया है। और जिस जगह पे ये इलेक्शन हो रहा है ये साफ़ सुथरा खुला माहौल है, आबो हवा इसकी बेहतरीन है। अच्छा सर, आप ये बताएँ कि कोई भी इदारा अखराजात के बगैर नहीं चलता, तो डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब एक मुनज़्ज़म इदारा है और रजिस्टर्ड इदारा है, इसकी एक अपनी पहचान है। तो इस इदारे के अखराजात को मेंटेन करने के लिए आप किस तरह का मामला देखते हैं? देखें जी, हमने जब इसकी बुनियाद रखी थी तो तब से हमने एक मंथली सिस्टम रखा हुआ था कि तमाम जितने भी मेंबरान हैं वो अपने तौर पे चंदा जमा करवाएंगे। एक मंथली अमाउंट रखी थी जो कि हर कोई दे सकता है, साहिब इस्तात बंदे हैं सारे, एक माकूल रकम रखी थी और वो हम जो है वो मंथली जो है सारे साथी वो पेमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा जब हमारा कोई फंक्शन वगैरह होता है या कोई भी किसी किस्म की हम तकरीब करते हैं तो उसके लिए जो हमारे साथी हैं, मुहैयर हज़रात हैं हमारे, वो सारे मिल के जितने कंट्रीब्यूशन करते हैं जो भी उस वक़्त के हालात से जो मतलब कि उनके हिस्से में आता है। तो अल्लाह का फजल 2 साल हमने ऐसे ही गुजारे हैं। हमने किसी से जाके चंदा नहीं मांगा, हमने किसी के आगे जाके झोली नहीं फैलाई। हम सेल्फ मेड हैं और अपने सोर्सेज से ही सारे काम कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, इदारे को चलाने के लिए कानून पे अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हर इदारे में लॉ एंड आर्डर का एक उनका अपना मंशूर होता है, उसके मुताबिक वो अपने दोस्तों को लेके चलते हैं, एक कानून के तहत ज़ाब्ता-ए-यात के मुताबिक वो चलते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब का जो कानून है वो आप उसको किस नज़र देखते हैं? जनाब 2 साल में तो हमने अपने जो हमारे रूल रेगुलेशन है डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के उस पर उसको फॉलो किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी हम करते रहेंगे। हमें तो अपने ना साथियों से कोई शिकायत है ना क़यादत से कोई शिकायत है। जो हमें रूल रेगुलेशन बनाए थे सब की मंजूरी के साथ उस पर प्रॉपर अमल हो रहा है और आइंदा भी इंशाल्लाह उसी पर अमल होगा। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ थे हमारे सीनियर साफ़ी भाई और इलेक्शन के इंचार्ज जनाब मोहम्मद मजीद भट्टी साहब, और इंशाल्लाह ताला हम आपको लाइव कवरेज देते रहेंगे। जैसे जैसे हमारे दोस्त वोट कास्ट करेंगे हम आपके साथ लाइव रहेंगे। बहुत शुक्रिया।